क्रोधहीनता का असर। एक संत तुकाराम जी ने अपने घर का सारा धन दीन दुखियों और संतों की सेवा में लगा दिया। अब घर में खाने पीने के लिए कुछ रहा ही नहीं। पत्नी ने कहा, खेत में कुछ गन्ने पड़े हैं, उन्हें ले आओ, उन्हीं को चूस करके कम से कम आज का दिन तो निकल जाएगा। तुकाराम जी पत्नी की बात मान करके खेत पर गए। उन्होंने जो गन्ने पड़े थे उनको एक गट्ठर बनाया और सर पे उठ के चल दिए। जैसे ही तुकाराम जी गन्नों का गट्ठर लेके चले, उनके पीछे बच्चे दीन दुखी पड़ गए। तो तुकाराम जी एक एक गन्ना निकाल निकाल करके उन दीन दुखी और बच्चों को देने लगे। और जब तुकाराम जी घर पर पहुंचे तो केवल एक गन्ना उनके हाथ में बचा। अब और उस एक गन्ने को देखा तो पत्नी तो क्रोध से लाल पीली हो गई कि अब यह एक गन्ने को मैं खाऊंगी कि तुम खाओगे, क्या होगा इसके गन्ने से? पहले ही सब घर का धन संपत्ति लुटा बैठे और अब ये गन्ना गए तो आज के लिए वो भी बांट आए तुम। तो पत्नी ने क्रोध में आकर के और वह गन्ना लेकर के तुकाराम जी की पीठ पर ही मारना शुरू कर दिया। और जैसे ही तुकाराम जी में गन्ने से मारने लगी, तुकाराम जी तो परम भक्त हैं, सेंसी ने वो कुछ बोले ही नहीं और उनकी पीठ पर लग करके गन्ना टूट गया, दो भाग हो गए और पत्नी थक कर बैठ गई। तुकाराम जी मुस्कुराए, उन्होंने दोनों गन्ने के टूक उठाए, बोले, ये देवी, ये तो तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया। मैं सोच रहा था एक गन्ना ऐसे तुम चूसोगी या मैं चूसूंगा, लेकिन तुमने तो इसके दो भाग कर दिए। ये लो, एक भाग तुम चूस लो, एक भाग मैं चूस लूं महाराज। तो जब ऐसी क्रोध की सहनशीलता देखी पत्नी ने तो महाराज वह भी पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी और क्षमा और प्रेम से अगाध अनंत समुद्र को देख करके उन्होंने पत्नी के पश्चाताप में अपने सिर पीटने लगी, पश्चाताप में कि ऐसे पति पर मैंने वार किया। जब उनको पश्चाताप में जलते हुए नेत्रों से अश्रुपात करते देखा तो तुकाराम जी ने अपनी पगड़ी से उसके नेत्रों के आंसुओं को पोंछा और उस एक गन्ने को छील करके स्वयं पत्नी को खिला दिया। महाराज ऐसा क्रोधहीनता का असर होता है। जय श्री कृष्ण।